सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अंबल और आप देख रहे हैं अपना हॉलीवुड हिंदी स्क्रीन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिगसॉ 2019 को। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक कार दिखाई जाती है, जो कि उस कार के पीछे पुलिस वाले पड़े थे और फिर वो पुलिस वाले उस कार के सामने कुछ कांटों की चीज़ फेंकते हैं, जिससे कि वो कार का टायर पंचर हो जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो कार में से वो आदमी निकलता है और फिर वो आदमी निकल के जाता है सीधा उस सामने वाली फैक्ट्री में। फिर ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते और फिर वो जैसे वहाँ छत के ऊपर पहुँचता है, उसको वहाँ पे एक एक्स का मार्क्स दिखता है, जिसके पीछे उसको मिलता है रिमोट। और फिर वो आदमी वहाँ पे डिटेक्टिव हैलोवीन को बुलाता है, जो कि यहाँ पर डिटेक्टिव हैलोवीन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी कार से पहुँचते हैं इधर। और फिर वो आदमी डिटेक्टिव हैलोवीन से बताता है कि यहाँ पर अभी गेम की शुरुआत हुई है। और फिर डिटेक्टिव हैलोवीन उससे कहते हैं कि अगर तुमने रिमोट को नीचे नहीं रखा तो फिर मैं तुमको गोली मार दूंगा। और फिर वो आदमी वहाँ पे डिटेक्टिव से कहता है कि मैं यहाँ अकेले नहीं मरूंगा, और फिर वो रिमोट का बटन दबा देता है और फिर सारे पुलिस वाले उसके हैंड के ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे उसका हैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ में रिमोट भी। और फिर गलती से वहाँ पर गोली उसके सीने में जाके लग जाती है और फिर वहाँ पे उसके ट्रिगर दबाने की वजह से यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाती है। और गेम स्टार्ट होते ही वहाँ पर हमको वो 5 लोग दिखाए जाते हैं, जिनके साथ अभी कुछ सेकंड में गेम स्टार्ट होने वाला था। और वो लोग वहाँ पर चेन से बंधे हुए थे और उनके जस्ट थोड़ा दूर पे ही एक गेट था, मतलब उन सब के लिए अलग अलग गेट था, जिसके ऊपर ढेर सारे बेलेट लगे थे। और फिर उनको वहाँ पे जिगसॉ की आवाज़ आती है, जो कि उनसे कहती है कि अगर तुम लोग झूठ बोलना छोड़ दोगे तो मैं भी तुमको छोड़ दूँगा। और फिर जिगसॉ की आवाज़ उनसे कहती है कि तुम लोग अपना खून दो और फिर मैं तुमको इस रूम से निकलने दूँगा। फिर वहाँ पर वो चेन खींचना चालू हो जाती है, जिससे कि वो 5 लोग भी खींचना चालू हो जाते हैं और डोर पर लगे ब्लेड और तेज़ी से घूमना चालू कर देते हैं। वो लोग खुद को खींचकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खींचते चले जाते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़की ब्लेड से अपना हाथ कटवा करके अपना खून देती है और फिर उसकी वजह से वहाँ पर उसके डोर का ब्लेड भी बंद हो जाता है और साथ ही में उसके सिर से बकेट भी हट जाता है। उसके देखा देखी वहाँ पे 3 लोग और ये करते हैं, लेकिन जो 5वां रहता है वो बेहोश रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कट जाता है और फिर वो मर जाता है। और फिर वो बाकी वैसे 4 लोग अगले रूम में चले जाते हैं। और फिर हमको नेक्स्ट सीन में वही आदमी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ टेरेस पर था, खड़ा था, हाथ में रिमोट लिए, और वो अभी हॉस्पिटल में था, उसका चेकअप चल रहा था। और वहीं रूम में हमको एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि वहाँ डोर पीट करके वहाँ पे डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोर इतना बड़ा और इतना ज़्यादा मजबूत था कि डोर खुल ही नहीं रहा था। और फिर वही लड़का हमको दोबारा दिखाया जाता है, जो कि वहाँ डोर पे लात मार रहा था। यहाँ पे आता है, उन दोनों लड़कियों से नाम पूछता है, लेकिन एक लड़की उसको डांट के भगा देती है उधर से। और फिर हमको नेक्स्ट सीन में एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि पार्क में ऐसे रनिंग करने जा रही थी। और फिर जब वो रनिंग कर रही थी तो फिर सब लोग उसके पीठ के पीछे देख रहे थे। और सीन थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वहाँ उसके पीछे पुल के ऊपर वही लड़के की लाश टंगी थी, बॉडी टंगी थी, जो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाया था उस रूम से। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हमको डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने लड़की के साथ गेम खेल रहे थे। और फिर वहीं पे डिटेक्टिव आ जाता है, जो कि उससे बात करने के लिए आते हैं। और फिर उसी के नेक्स्ट सीन में हमको उसी आदमी को दिखाया जाता है, उस आदमी की बॉडी दिखाई जाती है, जो कि वहाँ से एस्केप नहीं कर पाए थे। और वो डॉक्टर और एक और डॉक्टर की पार्टनर मिलके, और फिर डॉक्टर और उनकी पार्टनर उसके सिर से बकेट निकाल के देखते हैं, जो कि बकेट निकालने के बाद जब देखते तो उसके आधा सिर पूरा गायब था, जो कि जाहिर है ब्लेड की वजह से उसका आधा सिर कट गया था।
और फिर उनको उस आदमी के गर्दन के नीचे मार्क दिखाई पड़ता है और डॉक्टर उस मार्क के अंदर से चिप निकालते हैं और फिर जब वो लोग उस चिप को चेक करते हैं तब फिर उसके ऊपर लिखा रहता है कि वहाँ सिर्फ अभी 4 लोग हैं। और फिर वो लोग ये देख के हैरान रह जाते हैं। और फिर हमको उसके नेक्स्ट सीन में एक रेड आई दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे उस डॉल की रहती है और वो डॉल बहुत क्रीपी सी हंसी देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सब लोग डर जाते हैं और उन लोगों की चेन वापस से खींचना चालू हो जाती है। फिर वहाँ पर एक लड़का एक बात कबूल करता है कि वहाँ पे उस लड़के ने एक दूसरे लड़के को बाइक बेचा था, जिसकी वजह से जब उस लड़के ने उस बाइक को ख़रीदा और फिर उसके 10 मिनट बाद वो लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। और फिर वहाँ पे वो दूसरी लड़की अपना गुनाह कबूल करती है कि उसके लड़के की मौत हो गई थी उसके हस्बैंड की वजह से, जो कि हस्बैंड के बगल में उसका बेबी सो रहा था और वो बेबी उसके हस्बैंड के नीचे दबने की वजह से, सांस रुकने की वजह से वो मर गया। तब फिर वहाँ उस क्रीपी सी डॉल के पास एक टेप बंधा था जिसके ऊपर लिखा था प्ले मी। और फिर जब वो लड़का उस डॉल के ऊपर से वो उसको खींच के निकालता है तब फिर उन सब की चेन भी खींचना बंद हो जाती है। फिर उस आदमी के सामने अचानक 3 इंजेक्शन अचानक से आ जाता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है। उस इंजेक्शन्स के ऊपर, उन तीनों इंजेक्शन के ऊपर अलग अलग नंबर लिखे थे जिसका कुछ मतलब था। फिर जिक्सॉ की आवाज़ उनसे कहती है कि वहाँ पर एक चोर है जो कि पर्स छीनने वाला चोर है। जिक्सॉ फिर वहाँ पे बताता है कि तुम उस वक्त उस गलती को माफ़ कर सकते थे लेकिन फिर भी तुमने नहीं किया और आज तुम्हारे पास एक और मौका है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो। फिर जिक्सॉ इनको बताता है कि वहाँ पर जब ये लोग बेहोश थे उन चारों में से किसी एक को वो इंजेक्शन लगा था, वो जहर का। वहाँ पर वो सब खुद को चेक करते हैं और फिर वहाँ पे वो मोटा आदमी 3 इंजेक्शन निकाल के उस लड़की के सामने ले जाके रख देता और बताता है कि तुम क्या। और वो लड़की वहाँ पे इंजेक्शन लगवाने से मना कर देती है, जबकि वहाँ पे वो तीनों लोग कहते हैं कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। वहाँ पर वो आदमी इस लड़की से कहता है कि तुम सच बोलो वरना मैं तुम्हारे अंदर ये तीनों इंजेक्शन घुसेड़ दूँगा। और फिर वहाँ पे उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे पैसे उठा के उस दूसरी लड़की के पास आई थी उसको ये अस्थमा का देने ये दवाई, लेकिन फिर जब वो मर जाती है फिर वो उसको देख के बड़ी तेज़ भागती है और फिर वापस से इनकी चेनें खींचना चालू हो जाती और फिर वो सब वहाँ पे ऐसे लटकना चालू कर देते हैं और फिर वो आदमी ज़बरदस्ती उस लड़की को वो इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से उन सब का ये गले से चेन खुल जाती है और फिर वो सब नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो लड़की उन तीनों इंजेक्शनों को अपने गर्दन में से निकालती है और फिर उसके जस्ट बाद उसके कान से खून बहने लगता है और फिर वो मर जाती है। और फिर वहाँ पर वो दूसरी लड़की उस आदमी के ऊपर चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और फिर वो लड़की उस आदमी को बताती है कि एक ज़िंदगी की कीमत है $3.53, जो कि उन तीनों में से एक इंजेक्शन के ऊपर भी लिखा था जिसके अंदर एंटीडोट था। और फिर वहाँ पर उस डॉक्टर की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि उस 5वें आदमी की बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रही थी। और फिर वो डॉक्टर बताती है कि इस आदमी का नाम है मेल्कन नील। और फिर वहाँ पीछे से डॉक्टर आके उस डिटेक्टिव को बताते हैं कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसकी औरत का गला काट दिया गया था घर में घुस के। वहाँ पर वो डॉक्टर की असिस्टेंट बताती है कि जिक्सॉ वापस से जिंदा हो गया। और फिर उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वही आदमी मतलब वही लड़का उस लॉक के कॉम्बिनेशन को खोल के एक नेक्स्ट रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर वो आदमी खिड़की के पास जाता है और जब खिड़की के बाहर देखता है तो पता चलता है कि वो लोग किसी आउटर पोस्ट पे हैं, मतलब किसी गाँव में है। वहाँ पर वो औरत, यहाँ पर ये आदमी बताता है कि इसने बहुत से काम किए हैं, जैसे ड्रग बेचा, टैक्स की चोरी की और भी बहुत कुछ। और फिर वहाँ पर वो औरत बताती है कि उसके
आदमी की सज़ा उसको क्यों मिल रही है। और फिर वहाँ पर वो आदमी अब फड़वा लेके चल पड़ता है वहाँ गेट को तोड़ने के लिए, जबकि उस गेट के ऊपर लिखा था नो एग्ज़िट। वो जब उस दरवाजे के ऊपर मारने चलता है तो वहाँ की फ्लोर टूट जाती है और फिर वहाँ पर एक मशीन लगी रहती है जो कि उसके पाँव रखने की वजह से एक्टिवेट हो जाती है और फिर इस आदमी का पाँव उस मशीन के अंदर बहुत बुरी तरीके से जकड़ जाता है और तारों के बीच में उसका पाँव इतनी बुरी तरीके से फंसा था और वो वहाँ पे तड़प रहा था। और वहीं तारों के बीच में एक हैंडल लगा रहता है जिसको वो लेडी देख लेती है और फिर उस लड़के को वहाँ नीचे एक टेप मिल जाती है और वहाँ पर उस लड़के के फर्श तोड़ने की वजह से यहाँ पर उसका पैर और ज़्यादा कस के जकड़ गया था। वहाँ पर उस लड़के ने एक नया डंडा लेके और जब उसने उससे उस टेप को खिसकाने की कोशिश की तो वायर और कस के ज़्यादा उस आदमी के पैर को जकड़ लिया, जिसकी वजह से उस आदमी के पैर से खून निकलना चालू हो गया और वहीं पर उस डंडे की वजह से वहाँ पर एक बार और वो एक्टिवेट हो गया और फिर उसका पैर और ज़्यादा कस के जकड़ने लगा। जैसा कि उस लड़के ने उस टेप को अपने हाथों से उठा लिया था, उस टेप में से जिक्सॉ की आवाज़ आती है जो कि उससे कहती है कि वहाँ पर जो हैंडल लगा है तुम उसको खींच दो और फिर तुम आज़ाद हो जाओगे। वहाँ पर वो लोग उसके बॉडी के ऊपर से चेक करते तो उनको एक वायरस मिलता है जो कि पिग्स को होता है और अगर किसी एक भी पिग्स को हो गया तो वो उन लोगों को सारे पिग्स को मारना पड़ता है। ये बात डॉक्टर की असिस्टेंट डॉक्टर से बताती है और नेक्स्ट सीन में उनको एक और लाश मिली रहती है जो कि उसी लड़की की रहती है जो कि वहाँ पर जिसके एसिड वाला इंजेक्शन लगने की वजह से वो मरी थी। और फिर यहाँ हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों के लिए, इन दोनों के लिए जो वहाँ आज़ाद खड़े थे उन लोगों के लिए वहाँ पर एक गेट खुलता है और फिर ये लोग उस गेट के अंदर जाते हैं। जब ये लोग उस रूम के अंदर जाते हैं तो उनको उस रूम के अंदर भी एक टेप मिलती है। ये लोग जब उस टेप को खींचते हैं तब फिर इन लोगों का गेट लॉक हो जाता है। फिर इन तीनों के सामने एक टीवी खुल जाती है और उस टीवी में इनको वही क्रीपी मास्क पहने हुआ एक आदमी दिखता है जो कि जिक्सॉ था। जिक्सॉ बताता है कि रायन उसकी मदद कर सकता है। जिक्सॉ बताता है कि अगर तुमने जिक्सॉ रायन से बताता है कि अगर तुमने इनको ज़िंदा दफन होने से पहले ही बचा लिया, मतलब लीवर खींच दिया, तो ये सब बच जाएंगे। और फिर यहाँ पर इन लोगों के ऊपर गेहूँ गिरना चालू हो जाता है धीरे धीरे खूब ढेर सारा। फिर उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव और उसका पार्टनर मिलके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर इनको एक औरत बताती है कि ये इनको उन बॉडीज़ के अंदर से, उनकी बॉडीज़ के नाखूनों में से वो मिला है डीएनए जो कि सेम टू सेम जॉन क्रेमर जैसा दिखता है, यानी कि जिक्सॉ के जैसे। और वो दोनों ये बात सुन के चौंक जाते हैं क्योंकि जिक्सॉ से 10 साल पहले ही मर चुका था। और उसके जस्ट नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों आधे के आधे दब गए वही अनाज के ढेर में। रायन बहुत कोशिश करता है उस लीवर को खींचने की, लेकिन फिर भी नहीं खींच पाता है। फिर यहाँ पर एकदम से अनाज गिरना बंद हो जाता है। फिर उसके जस्ट बाद एकदम से यहाँ पे बहुत ढेर सारे हथियार गिरने चालू हो जाते हैं, जैसे ब्लेड और भी बहुत नुकीले फावड़े भी गिरते हैं और नुकीले कीले भी बहुत कुछ खतरनाक गिरते हैं इनके ऊपर। और यहाँ पर उस लड़के के कंधे में चाकू आके लग जाता है जिससे उसको बहुत दर्द होता है और उस लड़की के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा ब्लेड आके गिरता है और वो उसके सिर से एकदम लगते लगते बच जाता है। यहाँ पर रायन जब उस लीवर को खींच देता है तब फिर उसके लीवर खींचने की वजह से उसका एक पाँव पूरा का पूरा कट जाता है जो कि उस वायर के अंदर था। मतलब जिक्सॉ का यहाँ पर मेन मकसद था कि तुम लीवर खींचो और तुम अपने पैर को सेक्रीफाइस करके उनको बचा सकते। फिर यहाँ पे
हम लोगों को नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर और उनकी असिस्टेंट एक घर के अंदर जाती है, जिस घर के अंदर उनको जिग सॉ के सारे किलिंग औजार दिखते हैं। फिर यहाँ पर हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में उस जिस आदमी के हाथ के ऊपर गोलियां मारी गई थी, उसके रूम के सामने किसी ने पर्दा लगा दिया और फिर उसने उसके ग्लूकोज वाले थैले में जहर मिला दिया। हमको यहाँ पे इसके दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर के पीठ पर भी वैसे ही ब्लेड के चोटों के निशान थे। और भाई लोग इसके जस्ट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग उस सेकंड रूम के अंदर है, जिस रूम के अंदर इन दोनों को एक ट्रैक्टर दिखाई पड़ता है, जो कि वहाँ पे और खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। और फिर उनको इस ट्रैक्टर के अंदर भी एक टेप मिलती है। उस टेप के ऊपर मिच लिखा था। जैसे ही वो इस टेप को प्ले करता है, वैसे ही वो मिच उस वहाँ पर एक ट्रैप लगा हुआ था, उस ट्रैप के अंदर वो फंस जाता है। और यहाँ पर जिगसॉ उस मिच नाम के लड़के की पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे मिच ने उस लड़के को ख़राब ब्रेक वाली गाड़ी दे दी और फिर उसके एक्सीडेंट हो गया। जिगसॉ ये बात भी बताता है कि मिच ने जिस लड़के को बाइक भेजा था, वो जिगसॉ का भतीजा था। मिच लड़का उस ब्रेक को दबाने में फेल हो गया और फिर वही में वो ऐसे घूम घूम के कट के मर गया बुरी तरीके से। वो डिटेक्टिव वहाँ पर जॉन क्रेमर यानी कि जिगसॉ की कब्र खुदवाता है और फिर जब वो उसका कॉफिन खोलता है, तब फिर उसके अंदर जिगसॉ की लाश ने उस लड़के की लाश मिलती है, जो वहाँ ट्रेस पर रिमोट लिए था। ये डिटेक्टिव उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर को उसकी असिस्टेंट लेके गई थी। इसको वहाँ पे मिच की लाश मिलती है, जो कि वहाँ पे टंगी हुई थी। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम तो भाई लोग बस आज की वीडियो में इतना ही। इसका बाकी पार्ट हम आने वाली अपनी वीडियो में लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।